एक मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और अपने यूनिवर्सिटी बैच को याद करो। वो लड़का जो सबसे ज्यादा स्मार्ट था, जो क्लास में टॉप भी करता था और जिसे देखकर टीचर्स कहते थे कि ये लड़का कुछ ना कुछ बड़ा करेगा। आज बताओ वो कहाँ पर है? मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वो पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं है। वो दुबई में हो सकता है, वो टोरंटो में हो सकता है, वो लंदन में हो सकता है, और अगर अभी तक नहीं गया पाकिस्तान से तो टेंशन नहीं लो, वो भी चला जाएगा। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि ये एक पैटर्न है, एंड इस पैटर्न का एक नाम है ब्रेन ड्रेन। आप आजकल शायद ये नाम सुन भी रहे होंगे सोशल मीडिया पर। आज मैं आपको वो नहीं बताऊंगा जो हर कोई बता रहा है, आज मैं आपको वो बताऊंगा जो कोई नहीं बता रहा। ये लोग पाकिस्तान को क्यों छोड़कर जा रहे हैं, और जो रीजंस आपको लगती हैं कि होंगी, लाइक पॉलिटिक्स, बिजली, इंटरनेट, जो भी, असल वजह कुछ और है। और जब आपको वो वजह समझ में आएगी तो तब आपको रियल प्रॉब्लम का अंदाजा होगा, एंड देन आपको पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सकती है। एंड तक ये वीडियो लाजमी देख लेना, क्योंकि एंड पर मैं आपको एक ऐसी चीज भी बताने वाला हूं जो 2026 में हो रही है, जिसकी वजह से ये सब कुछ बदल सकता है। 2025 के सिर्फ एक साल के अंदर कम से कम 8 लाख पाकिस्तानी स्किल्ड वर्कर्स पाकिस्तान को छोड़कर चले गए। और ये कोई मजदूर नहीं थे, इनमें से 5000 डॉक्टर्स थे, 11000 इंजीनियर्स थे और कम से कम 15000 अकाउंटेंट्स थे। पिछले सिर्फ 2 सालों में ही तकरीबन 15 लाख लोग जा चुके हैं। सिचुएशन इतनी वर्स हो गई थी कि 2025 में ही कम से कम 66,000 वर्कर्स को एयरपोर्ट पर ही ऑफलोड कर दिया गया था, मतलब बाहर जाने से रोक दिया गया था। इतनी बड़ी तादाद के प्राइम मिनिस्टर को खुद इस चीज में इन्वॉल्व होना पड़ा था। सोशल मीडिया के ऊपर एक जुमला बहुत वायरल हो रहा था, मेरे दिमाग में बैठ गया। किसी ने लिखा था कि ये मुल्क कहीं नहीं जा रहा, लेकिन इसके लोग जरूर जा रहे हैं। और इस सबका क्या बोझ पड़ता है पाकिस्तान पर, अगर मैं आपको बताऊं तो आप लोग भी दंग रह जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान को हर साल कम से कम $4.2 बिलियन का खर्चा करवाता है। अब यहाँ पर एक बात समझनी बहुत जरूरी है, बिकॉज अक्सर लोग यहीं पर गलती कर जाते हैं। स्मार्ट पीपल लीविंग जब सुनते हैं लोग, तो उनको लगता है कि कुछ एक ही तबका है जो मुल्क से बाहर जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि ये 2 डिफरेंट चीजें। नंबर 1 पर वो लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं जो कि मजबूरी के तहत जाते हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है, पाकिस्तान में कमाने का जरिया नहीं है। एक मजदूर यहाँ पर कितने पैसे कमा लेता है? 20 से 25 हजार रुपए महीना। यही मजदूर जब सऊदी अरब जाता है या दुबई में जाकर वहां पर भी मजदूरी करता है चाहे, लेकिन उसकी तनख्वाह में कम से कम 10 से 15% तक इजाफा हो जाता है। जो यहाँ पर 25 से 50 हजार कमा रहा है, वो वहां पर जाके 1.5-2 लाख रुपए कमाना शुरू कर देता है। ये वो तबका है जो नेसेसिटी की वजह से मुल्क छोड़कर जाता है, बिकॉज उनके यहाँ पर फैमिलीज हैं जिनको उन्होंने फीड भी तो करना है। ये लोग अपनी फैमिलीज को जिंदा रखने के लिए मुल्क छोड़कर जाते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम तो है, लेकिन ये द प्रॉब्लम नहीं है। असल प्रॉब्लम दूसरा वाला माइग्रेशन है, जो कि है एम्बिशन का माइग्रेशन। ये वो लोग हैं जो आपके डॉक्टर्स हैं, ये वो लोग हैं जो कि आपके फ्यूचर फाउंडर्स बनने थे, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में रहकर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी थी, जॉब्स क्रिएट करनी थी। ये आपके बेस्ट इंजीनियर्स हैं जो मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं हर साल। ये गरीबी से नहीं भाग रहे, ये किसी और रीजन की वजह से मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। इनके पास ऑप्शन है, लेकिन ये फिर भी मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। अब इसमें एक रीजन तो आ जाती है सैलरी, जिस तरह मैंने माइग्रेशन नंबर 1 के अंदर भी डिस्कस किया। अब फॉर एग्जांपल, एक अगर एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है पाकिस्तान के अंदर, तो वो कम से कम 2 से 5 लाख रुपए कमा लेता है अगर उसके पास 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में। बट वही इंजीनियर अगर बाहर जाकर जॉब करता है तो उसकी पे में भी एटलीस्ट 10 to 15 टाइम्स इजाफा हो जाता है। अब लोगों को लगता है कि यही रीजन है जिसकी वजह से यहां से पाकिस्तान से लोग बाहर की तरफ रुख करते हैं। सिर्फ सैलरी की वजह से लोग पाकिस्तान को छोड़कर नहीं जाते। ये बात मैं कर रहा हूं आपके टॉप टैलेंट की। आपका टॉप टैलेंट पाकिस्तान को छोड़कर सिर्फ एक सवाल की वजह से जाता है। वो सवाल ये है कि मैं पाकिस्तान में रहकर क्या बना सकता हूं। आप भी जरा 1 मिनट के लिए सोच कर देखें, आप पाकिस्तान में रहकर क्या बना सकते हैं। और यही सवाल जब आपका टॉप 1% का टैलेंटेड इंसान, टैलेंटेड बच्चा पाकिस्तान में रहते हुए सोचता है कि मैं पाकिस्तान में रहकर क्या बना सकता हूं, तो उसके जहन में सिर्फ एक ही जवाब आता है, कुछ नहीं। थोड़ी सी मुश्किल हकीकत है, लेकिन असलियत यही है। वो सोचते हैं कि क्या मैं पाकिस्तान में रहते हुए एक ऐसी कंपनी बना सकता हूं जो दुनिया बदल दे, कोई $1 बिलियन स्टार्टअप क्रिएट कर सकता हूं पाकिस्तान में रहते हुए। बट जवाब हमेशा एक ही होता है कि नहीं कर सकता। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं जो शायद आपने सुनी हो पर इस तरीके से नहीं सुनी होगी। पाकिस्तान की तारीख में आज तक एक भी कंपनी ऐसी नहीं बनी जिसकी टोटल वैल्यूएशन $1 बिलियन की हो, और वो फंडेड भी किसी पाकिस्तानी वेंचर से हो, और उसका फाउंडर भी कोई पाकिस्तानी। ऐसी कंपनी को नॉर्मली दुनिया में
कहते हैं यूनिकॉर्न्स। एंड पाकिस्तान के पास आज की डेट में एक भी यूनिकॉर्न नहीं है। इसी के बरक्स हमारे नेबर कंट्री इंडिया के पास दर्जनों बिलियन डॉलर कंपनी स्टार्टअप्स हैं, दर्जनों यूनिकॉर्न्स हैं। इसी तरीके से बांग्लादेश तक में भी यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स एग्जिस्ट करते हैं आज की डेट में। अब आप सोचो कि आप कोई 24 साल के लड़के हो जिसके अंदर कोई आग है कुछ करने की, जो कुछ करना चाहता है, जो पाकिस्तान में रहकर कुछ क्रिएट करना चाहता है, जो वो अपने आसपास देखेगा, कोई एक भी एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश करेगा कि क्या किसी ने ऐसा कुछ अचीव किया है पाकिस्तान में, क्या कोई कर पाया आज तक कि पाकिस्तान में रहते हुए कोई $1 बिलियन की कंपनी खड़ी कर सका हो, किसी कंपनी को इस लेवल तक स्केल कर सका हो। वो क्या सोचेगा? और फिर वही लड़का जब बाहर के मुल्क में देखता है तो उसको दर्जनों स्टार्टअप्स मिलते हैं जो ये सब कुछ अचीव कर रहे हैं, उसको वेंचर कैपिटलिस्ट मिलते हैं जो डिफरेंट स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको इस तरह की एनवायरनमेंट नजर आती है कि इस मुल्क में तो ये करना पॉसिबल है जो कि पाकिस्तान में नहीं है। वो ये सोचता है कि अगर वो पाकिस्तान में रुक गया तो मैक्सिमम अगर वो बहुत ज्यादा कैपेबल भी हुआ तो 50 से 100 मिलियन डॉलर की कंपनी बना लेगा। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास कोई स्टैंडर्ड नहीं है जिसको वो देख सके, उसके पास कोई एग्जाम्पल नहीं है, उसके पास इवन अच्छे मेंटोर भी नहीं है पाकिस्तान में जो कि उसको मेंटोरशिप दे सकें और उसको उस एम्बिशन की तरफ लेकर जा सकें ताकि वो पाकिस्तान में रहकर वो चीज़ अचीव कर सके। अब सवाल ये है कि क्या इस सिचुएशन को बदलने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत कुछ कर रही है 2026 के अंदर? तो देयर आर फ्यू स्टेप्स जो कि गवर्नमेंट कर रही है, ले रही है कुछ ऐसे स्टेप जिसकी वजह से इस सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता बदल सकती है। तो मैंने जब इस वीडियो को बनाने का इरादा किया तो जब मैं इसके लिए डिटेल्स देख रहा था तो हर चीज़ बहुत डिप्रेसिंग लग रही थी। इस तरह फील हो रहा था कि पाकिस्तान का फ्यूचर तो बिल्कुल डार्क है, कुछ इसका हल निकल ही नहीं सकता क्योंकि जिस तरह मैंने बताया एक लूप होल में सब चीज़ें चल रही हैं। बट अब मैं आपको कुछ इस तरह की चीज़ें बताऊंगा जो 2026 में हो रही हैं जिसकी वजह से आने वाले सालों में उम्मीद की जा सकती है ये चीजें बदल सके। और मैं आपको एंड पर एक ऐसा रीजन भी बताऊंगा, एक ऐसी चीज भी बताऊंगा जिसको समझेंगे जब आप तो आपको आइडिया होगा कि हम इस सिचुएशन से कैसे बाहर आ सकते हैं। गवर्नमेंट ने नेशनल एआई पॉलिसी के थ्रू कम से कम $1 बिलियन कमिट किए हैं एआई स्टार्टअप्स के अंदर पाकिस्तान में। एंड ये सिर्फ बातें नहीं है बल्कि 2026 के फाइनेंस बिल के अंदर इस तरह के चेंजेस किए गए हैं जो आज से पहले फाउंडर्स को रोक रहे थे यहाँ पर स्टार्टअप्स बिल्ड करने में। पाकिस्तान वेंचर कैपिटल पे जो टैक्स लगाता है उसे वो कम कर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर ले आया है, बिल्कुल वैसे जैसे अमेरिका और सिंगापुर जैसी कंट्रीज में होता है। और इससे भी ज्यादा एक्साइटिंग बात यह है कि अब इस तरह की न्यूज भी सामने आ रही है जिसमें दुनिया की बहुत टॉप की इन्वेस्टमेंट फर्म्स पाकिस्तानी फाउंडर्स को बैक कर रही हैं। इवन A16Z जैसी फर्म्स जो कि दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेंचर फर्म्स में से एक है, उन्होंने भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तीसरी चीज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स ने पिछले सिर्फ 11 माह में $1.6 बिलियन कमाए और ये पिछले साल से 80% ज्यादा है। एंड स्टिल अभी हालात ये हैं कि माँ बाप कहते हैं फ्रीलांसिंग तो करते हो लेकिन कोई रियल जॉब करते हो तो बताओ। हाउ स्ट्रेंज। और मजे की बात यह है कि जो फ्रीलांसर्स ने इतना पैसा कमाया है वो बगैर गवर्नमेंट की सपोर्ट के कमाया है, बार बार फेल होकर कमाया है, अपनी रेजिलियंस के थ्रू कमाया है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ वकास अली और सिद्रा कासिम की। ये दोनों बिलोंग करते हैं उकाड़ा से। उकाड़ा कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, आप सबको पता है। 2012 में वकास ने वाई कॉम्बिनेटर में अप्लाई किया और रिजेक्ट हो गया। ये वो स्टार्टअप प्रोग्राम है जिसने एयरबीएनबी और स्ट्राइप जैसे स्टार्टअप्स को बनाया है, उनमें अर्ली इन्वेस्टमेंट्स की हैं। अब एक आम बंदा अगर वाई कॉम्बिनेटर जैसे प्रोग्राम से अगर रिजेक्ट हो जाएगा तो हो सकता है वो रुक जाए। 2012 की रिजेक्शन के बाद 2015 में वकास और सिद्रा ने दोबारा अप्लाई किया वाई कॉम्बिनेटर में और इस दफा इनकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई। और बल्कि सिर्फ अप्रूव नहीं हुई, पाकिस्तान की सबसे पहली कंपनी बनी इनकी कंपनी जो कि वाई कॉम्बिनेटर से अप्रूव हुई। और फिर उन्होंने एक न्यू शू कंपनी बनाई एटम्स के नाम से जो आज वर्ल्ड वाइड फेमस है, जिसमें लिंक्डइन और रेडिट के सीईओज तक ने इन्वेस्ट किया है। इससे ये आपको पता चलता है कि ये जो दीवार हमारे दिमाग में है ना कि हम पाकिस्तान में हैं या हम पाकिस्तान में रहते हुए कुछ कर नहीं सकते, ये सिर्फ एक दीवार है जो हमने अपने दिमाग में बनाई हुई है। इसी को तोड़ने की जरूरत है। और आप मेरी बात लिख लें कि जिस दिन वो अकेला पाकिस्तानी $1 बिलियन की कंपनी पाकिस्तान में रहते हुए बना के स्केल कर लेगा ना, उस दिन आप देखेगा कि लाइनें लग जाएंगी इन्वेस्टर्स की भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए और आपको फिर धड़ाधड़ यूनिकॉर्न्स नजर आएंगे पाकिस्तान में। हो सकता है वो फाउंडर आज कहीं कराची में बैठा हो, लाहौर में बैठा हो, मुल्तान में बैठा हो या पाकिस्तान के किसी छोटे से कस्बे में बैठा हो। ऑल इट नीड्स इज के इनोवेशन और थोड़ी सी ग्रिट और अपने पे थोड़ा सा यकीन कि पाकिस्तान में रहते हुए भी वो ये कर सकता है। तो आखिरी बात ये है कि स्मार्ट लोग पाकिस्तान को छोड़कर जा तो रहे हैं
लेकिन क्यों जा रहे हैं इसकी रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। इसकी रीजन सेल्फिशनेस बिल्कुल नहीं है, बल्कि यहाँ का ऐसा सिस्टम है जो कि उनको जानबूझकर मजबूर करता है पाकिस्तान छोड़ के जाने पर किसी और मुल्क में। एंड ये बात टोटली मुझे समझ में आती है कि यहाँ पर जो सोलो फाउंडर्स या जो कोई एंटरप्रेन्योर्स पाकिस्तान में रहकर काम कर रहे हैं, जब वो देर रात को बैठ के काम करते हैं और अचानक लाइट चली जाती है, जब वो डेडलाइन उनके सर पर होती है फ्रीलांसर्स की और इंटरनेट मुल्क में चला जाता है, तो वो अक्सर ये सोच रहे होंगे कि यार हम किस मुल्क में बैठे में, किस अजाब में हम फंसे में। बट फिर अगर उनको वो ओकाड़ा वाले फाउंडर्स याद आएंगे, या फिर अगर उनको वो तमाम फ्रीलांसर्स याद आएंगे जिन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए बहुत कुछ अचीव किया है, या ऐसे फाउंडर्स जो एक्चुअली पाकिस्तान में रहकर कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, अगर वो उनकी एग्जांपल्स को देखेंगे तो वो फिर समझेंगे कि हम भी यहाँ पर जो कर रहे हैं वो बहुत मीनिंगफुल है। तो खैर, आप में से जो भी पाकिस्तान में इस वक्त फुल पैशन के साथ अपने किसी स्टार्टअप के अंदर, किसी करियर में, किसी कंपनी में काम कर रहा है, अपने करियर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और अगर वो मेरी ये वीडियो देख रहा है, तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइस। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अगर आपको लगा हो कि ये वीडियो आपको अपने किसी फ्रेंड को भी शेयर करनी चाहिए, तो डू शेयर। और अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा नाम है वजी काज़मी और मैं मिलूंगा आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।